हेलो फ्रेंड। देखिए, 12वीं क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है विद्यार्थियों के लिए और सभी युवा वर्ग के लिए। और यह एक डिसाइड करता है, यानी जिंदगी का एक पाथ ऑफ सक्सेस ये डिसाइड करता है कि हमें अब कौन से रास्ता को पकड़ना है, क्या चूज करना है। यहाँ पर आप जो पाथ पकड़ोगे, जिस रास्ते पर चलोगे, वहीं पहुंचोगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंफ्यूज होने से क्या होता है कि पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है, पूरा लाइफ जो आपका है वो डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ कंफ्यूज होने से। कुछ लोग कहेंगे कि ये करो, कुछ लोग कहेंगे वो करो, जिससे सलाह लेने जाओगे सब अलग अलग सलाह देंगे। तो सच मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ नेट के कारण डिस्टर्बेंस था। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 12वीं के बाद आप सही पाथ पकड़िए। कौन से पाथ आपको पकड़ना है, करियर के लिए क्या चुनाव करना है। सबसे पहले अपना मूल्यांकन आदमी को खुद करना चाहिए। आप अपना मूल्यांकन खुद करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। कभी भी दूसरे का नकल या दूसरे का देखा देखी अपने जिंदगी में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं क्या कि वो ये कर रहा है तो हम भी ये करें। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सबको अलग अलग क्राइटेरिया है, सबका अलग अलग लाइफ स्टाइल है, सोच है। और उसके अलावा फिजिकल जो भगवान बनाए हैं फिजिकली, वो भी सबका अलग अलग है। अगर कोई आदमी, कोई स्टूडेंट या कोई भी नवयुवक अगर मान लो 5 फीट का है, जिनकी हाइट कम है, और वो सोचे कि नहीं हमको सेना में जाना है, वो लड़का अगर गया है सेना में तो हमें भी सेना में जाना है, तो संभव ही नहीं होगा, समय की बर्बादी होगी। तो सबको भगवान अलग अलग बनाए हैं, इसलिए सबको अपने अनुसार खुद एक पाथ का, अपने करियर का या अपनी जिंदगी का के बारे में सोचना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू, फॉर विच वर्क आई एम फिट फॉर विच वर्क। तो ये सब खुद सोचना पड़ेगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली बात है स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से किए हैं और जिनकी एज अगर 17 ईयर है, माने 17 ईयर एज वाले जो स्टूडेंट है और जिनकी आयु 17 ईयर है और वो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से 12वीं किए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए का एग्जाम में वो बैठ सकते हैं। एनडीए के एग्जाम के लिए क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रहना चाहिए 12वीं। इसके अलावे मैथ होना जरूरी है। इसके अलावे क्या है कि एनडीए के एग्जाम में आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से सवाल आएंगे। यूपीएससी कंडक्ट करता है एनडीए को, तो उसमें आपको बहुत सारे चीज पूछ सकते हैं। जनरल साइंस के अलावा, मैथ के अलावे आपको उसमें आपको पूछ सकता है बहुत चीज, जैसे आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यानी जो जीके है, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, वो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं खुद एनडीए में बैठा हूँ और पास भी किया हूँ। मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन मैं उसमें से जा नहीं सका, कुछ कारण से छटा गया था स्टेज 2 में। तो देखिए, इसके अलावे है, मैं डिफेंस के बारे में बात करता हूँ। जो डिफेंस में जाने के लिए जो बहुत इच्छुक हैं और जिनका इंटरेस्ट डिफेंस में है, सेना के लिए कुछ करना चाहते हैं, भारतीय सेफ्टी से संबंधित सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सीआरपीएफ, इस सब में जाना चाहते हैं, तो सीआरपीएफ की बात मैं नहीं करूंगा। मैं फ्रेश माने एग्जाम बेस्ड, कॉम्पिटिटिव बेस्ड का ही बात मैं करूंगा। तो एनडीए में देखिए, आपको 17 ईयर एज में एनडीए के लिए आप एप्लीकेबल हैं, तो एनडीए के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। जो फिट है इसके लिए, जो मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा भी लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा एक्स्ट्रा मैथ लिए हैं। इसके अलावा एक दूसरा है एयरफोर्स टेक्निकल में संजोग से मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, मैं भी भरा था। बहुत अच्छा चीज है। आप अगर 12वीं कर लिए हो तो तुरंत फ्रेश में एयरफोर्स टेक्निकल का वैकेंसी आता है, पता करते रहो। उसमें आपको सुनहला मौका है। जिस दिन आपको एग्जाम में बुलाएगा
उसी दिन आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, शाम को रिजल्ट दे देगा, फिजिकल टेस्ट लेगा और समझो। और ये सब चीज में डिफेंस में जाने से फायदा क्या है? डिफेंस में जाने से फायदा है कि आपको लंबा समय तक जॉब में करते रहना नहीं पड़ेगा। जैसे रेलवे या दूसरे जॉब में अगर जाते हो तो लंबे समय तक आप जॉब करते हो, 60 ईयर तक। इसमें अगर आप चाहते हो कि कुछ साल मैं जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं और कुछ साल के बाद मैं कुछ और कर लूं, बिजनेस कर लूं या पॉलिटिक्स में जाऊं या कुछ और अपना जो कुछ और प्रोफेशन अपनाओ, तो ये सब चीज जो है, जो ये सब चीज बहुत अच्छा है। आपको एयरफोर्स टेक्निकल में जाना या आर्मी में जाना, तो डिफेंस एक चॉइस है। मैं अभी आईआईटी मेडिकल और दूसरे बड़े एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे चीज क्या आप कर सकते हो। दूसरी देखिए बात है, सबसे पहली बात मैं जॉब की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप जॉब नहीं करोगे या कुछ नहीं करोगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विद्याति पात्रम पात्रत्वा धनाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, सोचने समझने की क्षमता देती है, विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात दाति पात्रतम, विनय से पात्रता आती है। पात्रता यानी कि आप किसके लिए सुटेबल हो। पात्रता से आप क्या होती है, आपको कुछ काम मिलता है, उसके बाद धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म, धन से आप धर्म करते हो। कुछ लोगों को जो कुछ लोगों को दान पुण्य करते हो, जिनको जरूरत है उनको मदद करते हो, तो धनात् धर्म तथा सुखम, फिर आपको मन में आंतरिक रूप से सुख होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपका अपना क्या है, अपना अंदर। बहुत सा आदमी दो तरह का होता है, एक होता है बहुत इकोनॉमिकल, जिसको सिर्फ पैसा चाहिए किसी भी हाल में, लेकिन कोई नहीं जाने, पैसा कमाओ, खूब धन दौलत कमाओ, उसके बाद मर जाओ, कोई नहीं जाने। एक होता है जिसके पास, जिसको सब लोग जानता है। वो क्यों जानता है? क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं करके दूसरों के लिए करता है, सोशल होता है। अब सोशल ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो नाम के लिए सोशल होते हैं, वास्तविक में होते भी नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहली बात क्या है कि आपके अंदर आनंद, आपके अंदर आनंद उत्पन्न होना चाहिए, अंदर दिल में मन में खुशी उत्पन्न होना चाहिए। ये आनंद और खुशी कब मिलता है? जब कुछ ऐसा काम आप करोगे जो लोगों को दिखाने के लिए नहीं हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं हो, वो करने से किसी का कल्याण हो जाए। इसके लिए पहली बात देखिए, जब आप मजबूत होगे तो दूसरे को मजबूत करोगे। कहता है पैसा का महत्व नहीं है, पैसा का भी महत्व है। पैसा रहेगा तभी दुनिया में आप कुछ करोगे, लेकिन पैसा इलीगल तरीका से नहीं, पैसा लीगल तरीका से होना चाहिए, जिससे अंदर खुशी मिले, संतोष मिले कि मैंने अपने दम पर कुछ किया। तो ऐसा नहीं है कि करियर के बारे में बता रहा हूं तो जॉब करने से ही करियर बनता है। मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अक्षय कुमार, लता मंगेशकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या ये सब कोई जॉब नहीं कर रहे थे? लेकिन पढ़ाई पढ़ाई जरूरी है। आप कोई स्टूडेंट अगर आईआईटी कर लेता है या मेडिकल कर लेता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो जॉब ही करेगा, जॉब ही करना चाहिए। आईआईटी कर लेना अपना एक क्वालिफिकेशन है कि आई एम एजुकेटेड। तो देखिए, तो सबसे पहली बात है कि मैं यही बता रहा हूं कि करना क्या है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड घर से आते हो, आपका बिजनेस घर में अच्छा फला फूला है, तो आप जॉब का प्रयास मत करो। पढ़ाई कर लो, जितना पढ़ना है, पढ़ने अच्छे अच्छे संस्कार ले लो और अपने घर के बिजनेस को इंप्रूव करो। मुझे ये कहना है, घर के बिजनेस को इंप्रूव करो। पापा जो किए थे या आपके पिताजी जो किए थे, वहां से आगे सोचो, क्योंकि बिजनेस भी एक करियर है। आप कुछ भी करते हो, मान लो कि आप जॉब करते हो, रेलवे में जॉब कर लेते हो, बैंक में जॉब कर लेते हो, किस लिए? कि हमको 20,000 25,000 30,000 रुपया मिलेगा। अगर आप कुछ लोगों को खुद नौकरी देना शुरू कर दो, जॉब देना शुरू कर दो, कोई बिजनेस को इंप्रूव करके, तो ये तो उससे भी ऊपर का काम हो गया। और ऐसा नहीं है कि लोग कहता है कि आज के डेट में संभव नहीं है, सब दिन संभव है। किसी के निगेटिविटी पर नहीं जाना है। नया सोच, नया थिंक ट्रैक लाने की जरूरत है। कुछ करने के लिए आदमी को नए ढंग से सोचना पड़ता है। बने बनाए रास्ते पर चलना वो भी सही है, लेकिन कुछ रास्ते खुद भी बनाना पड़ता है।
अब जैसे देखिए, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कुछ है कि संजोग है कि रांची कलर का महेंद्र सिंह धोनी धोनी बन गया। क्रिकेट तो बहुत लोग खेल रहे थे, तो रांची कलर का महेंद्र सिंह धोनी वो सिर्फ किसी के कहने पर धोनी नहीं बन गया। पहली बात, उसके मन में उसके दिल के, उसके मन के किसी कॉर्नर में ये बात थी, उसके दिल के किसी कॉर्नर में ये बात थी कि आई कैन डू समथिंग डिफरेंट, नॉट लाइक अदर पर्सन। ये ट्रेन गुजर रही है इसलिए आवाज आ रही है। उसके मन में क्या इच्छा थी? आई कैन डू समथिंग डिफरेंट, आई कैन डू समथिंग स्पेशल, आई हैव टैलेंट, आई हैव टैलेंट ऑफ एनीथिंग, आई हैव टैलेंट ऑफ क्रिकेट, आई कैन प्ले गुड क्रिकेट, आई कैन प्ले द बेस्ट क्रिकेट। तो उसके मन में इच्छा थी कि मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूं। तो फिल्म देख के मैं नहीं बता रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी वास्तविक में खड़गपुर में टीटी का नौकरी करता था, वहां से क्रिकेट खेलने के लिए जॉब को छोड़ा। क्योंकि पहली बात तो डिसाइड करना कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो वो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, बहुत सारा। लता मंगेशकर के भी पिताजी बोलेंगे कि बेटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो गाना गाते रही। आज लता मंगेशकर इंडिया का नहीं, पूरे विश्व का म्यूजिक का एक ब्रांड है, भारत को जाना जाता है उससे। अगर आपको कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के जॉब ही करना है, जॉब आप दूसरे को लिए भी क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ प्रतिष्ठान स्थापित कर सकते हो। तो अब मैं आता हूं लौट के फिर से वहां, क्योंकि पहले मैं गाइडलाइन जॉब के ही दूंगा इसके बावजूद भी, कि पहले मैं बताया कि 12वीं करने के बाद आप क्या कर सकते हो। 12वीं करने के बाद आप एयरफोर्स टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या एनडीए जो यूपीएससी लेता कंडक्ट करता है, इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा चीज है। सेकेंड चीज, अब देखो ये सब तो हो गया डिफेंस के बाद। इसके अलावा नेवी के लिए टीएस चाणक्य आता है, उसका भी फॉर्म आते रहता है। टीएस चाणक्य के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। टीएस चाणक्य क्या है? ये मैरीन इंजीनियरिंग है नेवी का, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा फिर और आगे आइए, कुछ मैनेजमेंट कोर्स है, उसकी पढ़ाई आप कर सकते हो ग्रेजुएशन में। बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, बहुत सारी चीज है। या अगर आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हो तो अगर उसका भी बहुत सारे कोर्स हैं। तो कोर्स का बात नहीं, पहले मैं डायरेक्ट जॉब की बात पर आता हूँ। कोर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोर्स। तो आप एक बार सर्च करो गूगल में, बहुत सारे कोर्स के बारे में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि एक चीज को डिसाइड करो कि करना क्या, किस लायक तुम हो, माने तुम फिट हो किसके लिए। अपने आप को मूल्यांकन करो कि व्हाट कैन आई डू, ये मूल्यांकन बहुत जरूरी है। चलिए उसके बाद आते हैं, मैं बताया एनडीए, एनडीए के अलावा एयरफोर्स टेक्निकल बताया, टीएस चाणक्य बताया। इसके अलावा 12वीं के बाद एक बहुत अच्छा चीज है होटल मैनेजमेंट करना। आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कहीं से कर लो तो आप को ये भी बहुत अच्छी चीज है। होटल मैनेजमेंट, किसी भी होटल में आप मैनेजर होते हो, 5 स्टार होटल में या उससे भी अच्छे अच्छे होटल में, तो ये भी अच्छा चीज है। तो ये सब तो हुआ। उसके अलावा पढ़ाई पर देखिए, कंफ्यूजन आदमी को रहता है कि हम पढ़ाई क्या करें। अगर आप साइंस ले रहे हो तो साइंस ले रहे हो साइंस ले रहे हो तो डिसाइड, देखिए जनरली आदमी दो ही चीज जानता है कि क्या करना है, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। या तीसरा चीज आजकल है कि जनरल कंपटीशन में जाना है, टीटी बनना है, कि ट्रेन क्लर्क बनना है, कि टेक्नीशियन बनना है, कहीं से आईटीआई कर लिया टेक्नीशियन बनना है। ये सब भी जॉब ओरिएंटेड चीज है। अगर आप आईटीआई कर लिए हो या पॉलिटेक्निक कर लिए हो, डिप्लोमा कोर्स, तो जेई बन सकते हो। तो इस तरह से क्या है, कुछ और भी बहुत सारे कोर्स आईटीआई भी कराता है। तो देखिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि अब आपको एक चीज आप बता रहे हैं कि एनडीए, एयरफोर्स, इसके अलावे बताया मैं होटल मैनेजमेंट, ये सब कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट
कोर्स करने से भी नौकरी श्योर रहता है। इसके अलावा एक है ट्रेवल एंड टूरिज्म। ट्रेवल और टूरिज्म में इंटरमीडिएट का भी कोर्स आता है और ग्रेजुएशन का भी। तो वो भी आप ओपन लाइन, नालंदा ओपन, इग्नू, ये सब से आप कर सकते हो, जिसमें आप ट्रेवल गाइड बनोगे। बहुत मजेदार चीज है। मैंने भी ट्राई किया लेकिन संजोग से नहीं हुआ, कर पाया। वो ट्रेवल एंड टूरिज्म इग्नू से मैं करना शुरू किया था। तो देखिए ये सब भी अच्छी चीज है। इसके अलावे है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हो तो एक्स्ट्रा मैथ जरूर लो। अब लेकिन यहाँ पर भी एक चीज डिसाइड करना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी लेते हो तो दिल में इच्छा रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर दिल में इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो उस इच्छा को एक हमेशा आप शुरू करो। डॉक्टर मेडिकल, पीएमटी, एम्स, ये सारे एग्जाम्स के लिए निकालने के लिए आपको थ्रोली एनसीईआरटी का बुक को पढ़ना पड़ेगा। एक बात जान लो कि मेडिकल जिसको कंप्लीट करना है, जिस स्टूडेंट को, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एनसीईआरटी से बाहर का नहीं होगा। भले उस क्वेश्चन को स्पेशल बना दे, कॉम्पिटिटिव बना दे, जो कमिटी होता है आपका पीएमटी या एम्स का एग्जाम जो लेता है उसका कमिटी जो होता है, वह स्पेशल बना दे, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी बुक से बाहर का नहीं होगा। एनसीईआरटी को ही सिलेबस माना गया है। आईआईटी या कोई भी चीज एनसीईआरटी से जो आप पढ़ रहे हो उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का मान के चलो। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड कोई भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना चाहते हो तो करना क्या चाहिए? मतलब थ्रोरी गहराई से पढ़ो चैप्टर को, सोते समय इसे पढ़ते रहो। और इसके चक्कर में मत रहो कि हम नेट में, गूगल में सर्च करके कुछ पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पर कुछ पढ़ रहे हैं। यूट्यूब में पढ़ाई जो होता है, कुछ पार्ट को ही लोग यूट्यूब में रख के पढ़ाता है। अब उससे आप बहुत अच्छा, मैंने किसी चीज का अच्छा डीप नॉलेज कभी नहीं होगा। हम भी यूट्यूब पर स्ट्रीम कर रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ यूट्यूब पर कुछ ही पार्ट को लोग डालता है। हम भी डालते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। तो पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन आपको पढ़ना है तो बुक जरूर पढ़ना चाहिए। पहले बुक को हाथ में पकड़ने का प्रयास करो। ये आदत छोड़िए। देखिए बड़े बड़े विद्वान हुए, उस समय इंटरनेट और मोबाइल नहीं था, इसलिए वो विद्वान हुए। अगर मोबाइल का जमाना रहता तो बड़े बड़े लोग, उतने बड़े बड़े स्कॉलर नहीं होते। तो इसको मैं बुराई मोबाइल का नहीं कर रहा हूँ, इसका बुक को जरूर हाथ में पकड़ो, बुक से थोड़ी पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब गहराई से। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का कुछ भी जानना है, किसी चीज का डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे तो उससे ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें से छोटी छोटी चीज जो होती है वो क्या होती है, हम ऑब्जेक्टिव में अंडरलाइन करके एक नोटबुक में लिखते जाएं। तो लोग जो होता है कोचिंग की ओर भागते हैं कि जैसे 10वीं पास किए, उसके पहले तो उसके पिताजी के मन में आएगा कि अरे उसका बेटा गया था राजस्थान कोटा पढ़ने, हम भी भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं भाई? आप माहौल कहीं पर भी दे सकते हो उस तरह का, या यहाँ भेज दिए वहां भेजने से ज्यादा जरूरी ये कहना कि जो भी बुक तुम्हारे हाथ में उसको थ्योरी पढ़ो। थ्योरी जब तक बुक नहीं पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव के किसी चीज में आप पास नहीं करोगे। आजकल क्या धंधा चल रहा है किसी कोचिंग में, कि कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर से अपना वाटर मार्क लगा हुआ जो छाप कर रखते हैं वो सबको थमाते हैं। अब बोलते हैं बुक मत पढ़ो, इसी को पढ़ो। हो सकता है उसको पढ़ने से कंपटीशन पास भी कर जाए, लेकिन बुक जरूर पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी बहुत पतली चीज है। हम कहते हैं अगर नहीं कुछ पढ़ना चाहते हो, मोटी मोटी बुक नहीं पढ़ना चाहते हो, तो यू फॉलो ओनली एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करो। यहां तक मैं उनको भी कह रहा हूं, उस स्टूडेंट को भी, कि जो चाहते हैं करना यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, जो यूपीएससी, बीपीएससी, पीएससी, ये सब एग्जाम निकालना चाहते हैं, उनके लिए भी मोबाइल और इंटरनेट से पढ़ने के बजाय आप बुक पढ़ो, बुक पढ़ने की आदत डालो। जब तक बुक पढ़ने की आदत नहीं डालोगे, कभी भी उस चीज में आपको गहराई से नॉलेज नहीं होगा। मैं आज से 20 साल पहले जो पढ़ा हूं वो मैं अभी भी थ्योरी पढ़ा सकता हूं बिना बुक देखे हुए। क्यों? क्या मैं कोई टीचर ट्रेनिंग लेने गया था? ऐसा नहीं। ये है इंटरेस्ट।
तो समझ गए कि सबसे पहली बात है कि जो पहले डिसाइड ये करना है कि मेडिकल करें कि इंजीनियरिंग करें। देखिए, दोनों में किसी को मैं खराब नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेडिकल करना चाहते हो तो 11 से ही शुरू करो, प्रत्येक चीज को थ्योरी पर हो। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रयास शुरू से ही करो। फिजिक्स का न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में बहुत सारे पार्ट है। आपको 11 में एलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, सेट थ्योरी, बहुत सारे हैं। तो स्टैटिक्स, तो पूरा मैथमेटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। और ज्यादातर कोशिश होना चाहिए कि रटंत विद्या नहीं करें कि ऐसे बनता है। उसको अपने ढंग से अपने तरह से हर एक चीज को सोल्व करना चाहिए। होता क्या है कि जो 12वीं 11वीं में पढ़ते हो न्यूमेरिकल्स, सोचते हैं कि 12वीं में न्यूमेरिकल्स 2 ही को पूछता है तो क्यों ध्यान दें। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव यहाँ तक मेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो वो जरूर न्यूमेरिकल्स बनाएं। देखिए, 2 चीज होता है। जो आईआईटी किए, अरविंद केजरीवाल आईआईटी किए, तो वो कोई जरूरी नहीं को जॉब करके पकड़ के बैठे हुए हैं। ये आईआईटी करने वाला आईएएस निकालता है, फिर आईएएस निकाल सकते हो। ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस निकाल सकते हो। आईएएस निकालने के बाद भी देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। मनोहर पारिकर, अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग क्या किए कि जॉब को पकड़ के नहीं बैठे। बोल जॉब को पकड़ के, एक अच्छे ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने जॉब को पकड़ के नहीं बैठे। उन्होंने तत्कालीन जो समस्या था उसको लेकर आगे बढ़े। आज देखिए, आज एक किसी स्टेट के मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सब नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मन में सोच लिया कि अरे 11 में है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है तो ऐसा करो, आईआईटी पहले करो फिर यूपीएससी करो। ये नहीं, मुख्यमंत्री तो बिना क्वालिफिकेशन के भी बन सकते हो उसका। लेकिन क्या है कि पढ़ना जरूरी है। देखिए, इंजीनियरिंग भी करना चाहते हो, आईआईटी करना चाहते हो, तो देखिए आईआईटी बहुत बड़ा उपलब्धि है। आईआईटी अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है कि जॉब के बारे में सोचो नहीं, कैंपस सिलेक्शन होगा। आपको बहुत सारी विदेशी कंपनियां, देसी कंपनियां आपको अगर अच्छे अच्छा आपका अगर इसमें आईआईटी में आपका अगर अच्छा ग्रेड है, अगर अच्छे लेवल लाए हो किए हो, तो ऐसे भी बहुत सारी कंपनियां कैंपस सिलेक्शन करके आपको ले जाती है जॉब के लिए। बहुत सारे देश हैं, जैसे कनाडा है। मेरा एक स्टूडेंट कनाडा में भी रहता है, वैंकूवर में, कभी कभी कॉल करता है। तो उसको मैं फिजिक्स पढ़ाया था। तो इस तरह से क्या है कि आईआईटी ही नहीं, बहुत सारे इंजीनियरिंग है। तो आईआईटी सबसे बेहतर है इंडिया में। तो आईआईटी करोगे तो अच्छे खासे जॉब मिलेंगे। और अगर आप मेडिकल करते हो तो एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, जो समाज में लोगों के बीच में आप रहोगे। समाज में लोगों के बीच आप रहोगे और अच्छा डॉक्टर आप बन सकते हो, किसी चीज में स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो पहले डिसाइड कर लो कि इंटरेस्ट किस में है, इंजीनियरिंग में या मेडिकल में। ये हो गया टेक्निकल। और अगर आप आर्ट से भी पढ़ोगे तब भी करियर आपको नीचे नहीं जाएगा। आर्ट से अगर आप पढ़ते हो 10+2, तो आर्ट से पढ़ने के बाद ग्रेजुएट किसी खास आर्ट सब्जेक्ट में करने के बाद आप यूपीएससी, पीएससी, किसी खास सब्जेक्ट को मेंस लेकर आसानी से निकाल सकते हो। तो ये लाइव आने का मेरा मकसद था। लाइव में तो बहुत ज्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, एक आध वो दिख रहे हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आप बाद में भी जो लोग वीडियो देखेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 12वीं क्लास, 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12वीं के बाद बहुत जरूरी है डिसाइड करना कि करना क्या है। हालांकि देखिए, ये 12वीं जो हम बोल रहे हैं, ये 10वीं पास के बाद ही लोगों को डिसाइड कर लेना है। क्योंकि 12वीं कर लेने के बाद तो आपके सामने दूसरा चीज आ जाता है सीधे कि अब हमको करना क्या है। लेकिन पहले 11वीं में क्या सब्जेक्ट लोगे, 10वीं पास करने के बाद ही डिसाइड कर लेना है कि हमको करना क्या है। तो अगर ये कर लेते हो तो आपको अच्छे तरह से रास्ते मिलते जाएंगे, आप सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस का मंत्र है। तो देखिए, पहले भी बोले थे, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। माने एक साधने से, एक काम को अगर सही से करो तो सब काम आसपास सही होते जाता है। तो इसीलिए एक चीज एक डिसाइड करो कि करना क्या है। अब देखिए, जो मुंबई में लोग रहते हैं, जो स्टार फिल्म स्टार के घर के हैं बच्चे, उनका तो बना बनाया है कि उसको कोई फिल्म मिल जाता है, वो फिल्म स्टार ही बन जाते हैं।
नेता के बच्चे जनरली किसी पार्टी को ज्वाइन करके नेता ही बनते हैं। तो और जिनका कोई बेस नहीं है, उनका एकमात्र साधन है अच्छी पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई, अच्छी सोच, समझ और एकाग्रता। माने किस लाइन पर आपको जाना है। तो देखिए, इतने बात को मैं एक संक्षेप में सारांश आपके सामने रखता हूं। सारांश क्या है कि सबसे पहले अगर आप 10वीं पास कर गए हो तो कंफ्यूज नहीं हो। पहले मन में डिसाइड करो करना क्या है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके अनुसार अगर हम इस पढ़ाई शुरू करो। इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके अनुसार पढ़ाई शुरू करो। या अगर आप चाहते हो कि हम भविष्य में एनडीए में जाएंगे, एनडीए भी बहुत अच्छा चीज है, नेशनल डिफेंस एकेडमी बहुत अच्छा चीज है। अगर एनडीए में जाना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स से जरूर रखना पड़ेगा। 11 क्लास में 11 क्लास में आपको मैथमेटिक्स जरूर रखना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं रखोगे तो उसके लिए उपयुक्त नहीं हो। उसके बाद आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो मैं बता चुका हूँ, एयरफोर्स टेक्निकल भी कर सकते हो। अगर होटल मैनेजमेंट में मैनेजर बनना चाहते हो तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी है, वो भी आप कर सकते हो। सब अवेलेबल है, बहुत सारे है चीज। तो सबसे पहली बात है कि आप डिसाइड कर लो कि करना क्या है, और जो डिसाइड करो उससे उस पाथ से विचलित नहीं हो। ऐसा नहीं कि 3 महीना तक इस सोच से चले और चौथा महीना में वो चीज सोचने लगे। इट इज वेरी रॉन्ग थिंग, ये नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे अंत में जो कहना चाहता हूं, जिसके कारण हम लोग को भटकाव हुआ, जो मेरा अनुभव रहा, जिसके कारण हम लोग भटक जाते हैं, वो है कि अगर आपको पेरेंट्स भेजते हैं, मान लो कि अपने घर से दूर किसी शहर में पढ़ने के लिए, तो जो आपके आसपास साथ में रहने वाले लोग हैं वो बहुत भटकाएंगे, क्योंकि उसमें से 80% पढ़ने वाले नहीं होते हैं। सिर्फ माँ बाप के पैसा लेके आते हैं और दिखाते हैं किताब खरीद के और लोगों को कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है। तो आप पढ़ने वाले बनो, वो लोग से दोस्ती मत रखो, दोस्ती कम से कम करो। 2-4 सेलेक्टेड जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है जिससे आपको फायदा है, उसी से आप दोस्ती करो। दोस्ती मत बढ़ाओ, क्योंकि दोस्ती जब आप वहां चले जाते हो तो लोग आपके साथ नहीं रहते, दोस्ती वहीं छूट जाता है, लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे। तो पहला बात तो दोस्ती से बचो। दूसरी बात है कि लोगों के कहने पर एक कोचिंग वो कोचिंग 10 कोचिंग में 5 दिन एक कोचिंग में 5 दिन वो सर के यहाँ 10 दिन वो सर के यहाँ पढ़ते रहना ठीक नहीं है। अच्छी तरह से किसी एक टीचर का डिसाइड करो और उनके यहाँ पढ़ो, या एक साथ जो कोचिंग चलते हैं सभी सब्जेक्ट का, उस कोचिंग में दाखिला लो। तीसरी बात है कि इस एज में क्या होता है, और भी तरह तरह का भटकाव आता है। लोग कुछ भी कहेंगे तो आपको लगेगा ये अच्छा बोल रहा है, तो उस भटकाव से थोड़ा पूरी तरह से दूर रहना है। और ये सब अगर कर लोगे, ये सब कर लेने के बाद 2 साल अगर अपने आप को सही रख लोगे, तो यही 2 साल आपको ऊंचाई पर ले जाएगा और आपका कैरियर पूरी तरह से स्टार के जैसा चमकेगा। थैंक यू। आज मैं आप लोग को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप 10वीं या 12वीं पास किए हो तो इस चीज को, तो इसे आप अच्छी तरह लाइन अप दो, अच्छे रास्ते एक चीज डिसाइड कर लो करना क्या है और उसके अनुसार चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, बाय।